अगर आप चाहते हो कि हिंदी की लिखित परीक्षा पास कर लें तो आप यह वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो स्किप मत करना। नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम सूफी काव्य के प्रश्नों को देखेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूफी काव्य के बारे में जानेंगे और एक अच्छा उत्तर किस तरीके से आप लिखें कि आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सूफी काव्य। हम सूफी काव्य धारा के काव्य के और कवियों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सूफी काव्य, पहले जानेंगे कि सूफी जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। उसके बाद फिर आगे इसके बारे में, इसके दर्शन के बारे में, इसकी प्रवृत्तियां के बारे में देखेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जो विद्वान हैं उनमें सूफी शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, हर विद्वान अपने अपने तरफ से अलग अलग अर्थ बताते हैं। कुछ विद्वान सूफ को सफ शब्द से निकला हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ है जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे वे सूफी होंगे। सूफ शब्द का कुछ विद्वान यह अर्थ निकालते हैं कि जो आगे की पंक्ति में खड़े होंगे वो सूफी होंगे। कुछ विद्वान मदीना की मस्जिद के समक्ष सुफ्फा चबूतरे पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहते हैं। सूफी शब्द को सूफिया का रूपांतर माना गया है। कुछ विद्वानों से सूफी शब्द का संबंध सफ़ा से जोड़ा है, जिसका अर्थ पवित्रता और शुद्धता है। कुछ ने कर्म संगति के आधार पर सूफी शब्द का संबंध सूफ अर्थात ऊन कपड़े से माना है। भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य के सूफी काव्य को विद्वानों ने विभिन्न नामों से संबोधित किया है। जो सूफी काव्य है उसको भी अनेक विद्वानों ने अनेक नामों से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी शाखा नाम से संबोधित किया है। अन्य नामों में प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम काव्य आदि प्रमुख हैं। जब भी आप उत्तर लिखें तो उस उत्तर में आलोचकों के कथन और काव्य पंक्तियां लिखने से जो आपका उत्तर है उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। तो ये सब उसमें ज़रूर लिखें। आगे है, इस काव्य परंपरा को सूफी संतों की देन माना जाता है। जो सूफी काव्य परंपरा है इसको सूफी संतों की देन माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकालीन हिंदी के इस प्रेमाख्यान परंपरा को फारसी मसनवी से प्रेरित माना है। जो शुक्ल जी हैं वह कहते हैं कि जो सूफी काव्य है वह फारसी मसनवियों से प्रेरित है। इस धारा के प्रमुख प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अनेक विद्वानों को अनेक कवियों को इसका प्रवर्तक मानते हैं। कुछ लोग मलिक मोहम्मद जैसी को मानते हैं तो कुछ लोग मुल्ला दाऊद को मानते हैं। अधिकतर कवि मुल्ला दाऊद से ही सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन ये है कि मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य के सबसे प्रमुख कवि हैं, यह सब विद्वान मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रकरण 3, शुक्ल जी ने प्रकरण 3 में सूफी कवियों और सूफी काव्य के बारे में बताया है। तो शुक्ल जी प्रकरण 3 में सूफी काव्य के बारे में क्या कहते हैं? इस काल के निर्गुण उपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। यह शुक्ल जी का कथन है सूफी काव्य के बारे में। आगे देखते हैं। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव
उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। यह हम शुक्ल जी के अनुसार सूफी काव्य को देख रहे हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा, अगर जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा की व्याख्या करिए या कुछ भी, तो आप इस तरीके से वह उत्तर अपना लिखेंगे। आगे है, ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। जो ईश्वर के प्रति विरह सूफी काव्य में जरूर पाया जाता है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आँख नहीं खुल सकती। बिना विरह के और प्रेम में को पाने के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार किए कोई ईश्वर के समक्ष नहीं जा सकता। आगे है, कुतुबन जैसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यह कथन है शुक्ल जी का, तो इसे जरूर ध्यान रखना, यह परीक्षा में आया हुआ कथन है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। यह शुक्ल जी का कथन है सूफी कवियों के बारे में। उन्होंने मुस्लिम थे और उन्होंने जो कथाएं ली वह हिंदू के जो घर घर में कथाएं सुनी जाती हैं, घर घर में सुनी जाने वाली कथाओं को सूफी कवियों ने लिया और हिंदू की ही बोली अवधी बोली में उन्होंने अपनी सारी रचनाएं लिखी। आगे प्रश्न है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत है। जो सूफी शब्द है उसका कौन कौन सा अर्थ है और कौन कौन विद्वान किस शब्द को मानते हैं। मूल शब्द और उसका अर्थ है। सूफ जो शब्द है उसका अर्थ ऊन है। शफा शब्द पवित्रता और शुद्धि से है। यह पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो यह ध्यान रखना। सोफिया का अर्थ है विद्या। शफा का अर्थ है मक्का की एक पहाड़ी और सफ का अर्थ है पंक्ति। भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं सदी तक है। यह रहा जो सूफी शब्द है उसका अर्थ है और सूफी काव्य के बारे में। अब हम आगे चर्चा करेंगे सूफी दर्शन के बारे में कि सूफियों का जो दर्शन है वह क्या है। प्रश्न सूफी दर्शन से कई तरह के प्रश्न बनेंगे। एक तो प्रश्न बनता है कि सूफियों का जो दर्शन है वह भारतीय है या अभारतीय है, उनका काव्य भारतीय है या अभारतीय है। तो अगर जो उस पर प्रश्न आएंगे तो इसमें आपको पूरी सामग्री मिल जाएगी, इसमें से आप अपने हिसाब से एक अच्छा उत्तर तैयार करेंगे। सूफी दर्शन, अगर जो सूफी का दर्शन पूछेगा तो आप इसमें जैसा है वैसा लिखेंगे। अगर जो उनका प्रेम दर्शन भारतीय है या नहीं भारतीय है तो भी इसमें से चीज़ें आप एक निकाल करके एक अपना अच्छा उत्तर तैयार करेंगे। अब हम देखते हैं कि सूफियों का दर्शन क्या है। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है। यह सब जानते हैं कि जो सूफियों का संबंध है वह मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं हैं। जो इस्लाम में दार्शनिक मान्यताएं दी गई हैं उनकी वो इस्लाम की मान्यताएं सूफियों की साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने मुस्लिम
इस्लाम के दार्शनिक प्रभाव को ग्रहण करते हुए भी कई अन्य दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा है। इस्लाम का दार्शनिक प्रभाव अलग है और सूफियों का अलग है। तो इसमें बताया जा रहा है यही कारण है कि जो सूफी हैं उन्होंने इस्लाम के धर्म का प्रभाव ग्रहण करते हुए उसे अन्य दार्शनिक रूप से ग्रहण किया और अन्य दर्शनों का भी इनके ऊपर प्रभाव है और उसी पर उन्होंने अपने दर्शन की नींव रखी, अन्य दर्शनों से सीख लेकर के, अन्य दर्शनों के विचार ग्रहण करके। आगे है, इस्लाम में माना गया है कि कुरान के नियम आत्यंतिक हैं और स्वयं खुदा ने पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है। यह इस्लाम में मान्यता है। इस्लाम में दो तरह के दर्शन की मान्यता है कि सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदे को दो प्रकार से ज्ञान दिया। जो सूफी काव्य परंपरा है, जो इस्लाम है, उसमें यह मान्यता है कि जो ईश्वर है उसने दो तरह से ज्ञान दिया है अपने जो बंदा है उसको। एक है इल्म ए सकीना, दूसरा है इल्म ए सीना। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इल्म ए सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से कुरान के रूप में सभी को दिया। इल्म ए सकीना, इल्म ए सकीना वह ज्ञान है जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से कुरान के रूप में सभी को दिया, वह इल्म ए सकीना है। जबकि इल्म ए सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इल्म ए सीना, सीना मतलब हृदय में जो ईश्वर ने बंदे के हृदय में दिया। इल्म ए सीना जो बंदे के हृदय में दिया वह इल्म ए सीना है। और इल्म ए सकीना जो पैगंबर ने कुरान के रूप, पैगंबर के माध्यम से ईश्वर ने कुरान के रूप में दिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इल्म ए सकीना क्या है और इल्म ए सीना क्या है। सूफी दोनों को प्रामाणिक मानते हैं, किंतु इल्म ए सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की। सूफी दर्शन का मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान है। अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। जब प्रश्न बनेगा कि जो सूफियों का दर्शन है वह भारतीय है या नहीं है, तो आप ये सब पंक्तियाँ लिखेंगे कि सूफी दर्शन का मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लॉटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, सामग्री मिल रही है, आप अपने उस हिसाब से प्रश्न तैयार करिए। मैं इसमें बताती रहूँगी कि अगर जो कैसा प्रश्न आएगा तो आप क्या चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। सूफी दर्शन में अगर जो दर्शन भी पूछेगा तो जैसे इसमें है वैसे आप लिख देना। अगर जो आप उसमें पूछेगा कि सूफियों का दर्शन भारतीय है या अभारतीय, तो जहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी हैं वैसी वो चीज़ें आप लिखेंगे और इसमें विद्वानों के कथन भी उसमें ऐड करेंगे। अगर जो आपको ये PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके आपको ज़रूरत हो तो मैं यह दे सकती हूँ। आगे देखते हैं। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक सत्ता तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसमें जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता है। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी या दास का संबंध है, प्रेम का नहीं। तब यहाँ पर आप ये उदाहरण दे सकते हैं कि हिंदू धर्म में भी, जो भारतीय दर्शन में भी कबीर ने जो उपदेश दिया उसमें भी कबीर ने भी ईश्वर को स्वामी माना है और
अपने को दास माना है। सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। यहाँ पर आप सूफियों के भारतीय दर्शन के बारे में अपना पक्ष दे सकते हैं कि सूफियों ने भारतीय उपनिषद दर्शन और अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं इस प्रकार प्रस्तुत की। सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। 4 विभाग हैं सूफियों के अनुसार। नफस का अर्थ इंद्रियों से है, अक्ल का बुद्धि से, कल्ब का हृदय से और रूह का आत्मा से। इनकी मान्यता है कि खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से ही हो सकती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब बनता है। हृदय में ही सूफियों का मानना है कि जो ईश्वर की प्राप्ति है वह कल्ब के द्वारा हो सकती है। कल्ब यानी हृदय के द्वारा हो सकती है, क्योंकि हृदय को एक दर्पण की तरह वे मानते हैं और कहते हैं कि हृदय में ही ईश्वर का प्रतिबिंब बनता है। हृदय एक दर्पण के समान है और वह दर्पण जितना ही निर्मल और स्वच्छ पवित्र होगा, उसमें खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट और निराला बनेगा। आगे है, ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं संभवतः पैदा हो जाती हैं। इनके इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्टतः पैदा होती हैं। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सो अहम भाव यहाँ अनहलक कहलाता है। ये सब आप दे सकते हैं सूफी दर्शन में भी, और उनकी भारतीय है या अभारतीय। ये सूफियों के अनुसार बंदा अपनी खुदा से एक हो सकता है। अद्वैतवाद में भी अहम ब्रह्मास्मि या सो अहम का भाव है। यहाँ पर सूफियों के यहाँ यह भाव अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता ही है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। बंदा की खुदा की प्राप्ति के माध्यम से, जो बंदा है वह खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। सूफियों में बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। यह प्रेम लौकिक या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकारा है, जबकि पुरुष को बंदे के रूप में। इनका इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक सफ़र चलता है और वह लौकिक प्रेम के प्रतीक के रूप में अलौकिक प्रेम तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। सूफियों में खुदा है जो उसको नारी के रूप में स्वीकार किया गया है और बंदे को पुरुष के रूप में। शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जैसे भारतीय दर्शन में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वैसे ही सूफी साधना में भी गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। लेकिन एक बात याद रहे, नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है।
हिंदी हिंदू धर्म में गुरु मनुष्य के रूप में सामने आते हैं। गुरु मनुष्य के रूप में रहते हैं, लेकिन सूफियों में जो गुरु है वह जरूरी नहीं है कि वह मनुष्य के रूप में हो। वह गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं। वह प्रकृति की कोई भी चीज़ हो सकती है, पक्षी भी हो सकता है। यहाँ पर आप उदाहरण दे देंगे पद्मावत का। आप कहेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में जो गुरु है हीरामन तोता, उसको एक पक्षी को गुरु के रूप में प्रस्तुत किया है, तो इसलिए उन पर इस्लाम धर्म के अनुसार उन्होंने गुरु पक्षी के रूप में माना है। आगे है, इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। जब साधना के पथ पर चलता है साधक, तब उसके रास्ते में 4 अवस्थाएं आती हैं: शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। शरीयत सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2-4 बार ज़रूर पढ़ लेना कि शरीयत वह अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीकत कहलाती है। आगे, इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है तरीकत में। शरीयत में कुरान के नियम का पालन करेंगे, उसके बाद हृदय शुद्ध हो जाएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब मारिफत तरीकत अवस्था कहलाएगी और वह साधना के वास्तविक जो साधना का मार्ग है, वास्तविक मार्ग आरंभ होगा। मारिफत का अर्थ है ईश्वर की अनुभूति का होना, कि ईश्वर को अनुभव करना। जब ईश्वर की अनुभूति बंदा करने लगता है तब वह मारिफत की अवस्था में आता है। हकीकत अंतिम अवस्था है। जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है तो वह हकीकत वह अवस्था कहलाती है। इसके अंतर्गत वह फना यानी लीन होकर बका अनश्वरता की प्राप्ति करता है। बका मतलब अनश्वरता, जो जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। आगे हमारा प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा तथा सूफी मत का वैचारिक आधार। अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से कुछ अलग है। सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेमाख्यान फारसी मसनवी की शैली में न लिखकर भारतीय परंपरा में लिखा गया है, लेकिन थोड़ा कुछ परिवर्तन है उसमें। यह प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत की अनेक कथाओं में भी उपलब्ध होती है। कह रहे हैं कि जो सूफियों की काव्य परंपरा है उसमें और महाभारत में भी वैसी ही प्रेमाख्यानक काव्य परंपराएं काव्य देखने को मिलते हैं। प्रेमाख्यानक परंपरा महाभारत से आरंभ होकर आधुनिक भाषाओं तक पहुंची है। अवधी भाषा के साथ साथ बंगला में भी इस प्रकार के प्रेमाख्यानक मिलते हैं। सूफी काव्य परंपरा विदेशी नहीं है, अपितु इसकी जड़ें भारतीय पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं। जब इसमें आप भारतीय दर्शन, जब प्रश्न आएगा कि आप सिद्ध कीजिए कि सूफियों का जो दर्शन है वह भारतीय दर्शन के आधार पर है, तो आप इस तरीके से प्रश्न लिखेंगे कि उनकी जड़ें भारत के पौराणिक में हैं और उदाहरण आप हिंदू दर्शन का और हिंदू काव्य परंपरा का, हिंदू काव्य का और कवियों का उदाहरण देंगे। भक्ति काल के निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य एवं सूफी काव्य 2 शाखाएं हैं। सूफी काव्य के लिए कुछ प्रचलित अन्य नाम हैं: प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, स्वच्छंद कथा काव्य परंपरा आदि। इतने नामों से सूफी काव्य को जाना जाता है। इस शाखा में स्पष्ट रूप से प्रेम तत्व की प्रधानता परिलक्षित होती है।
सूफी काव्य में उपलब्ध प्रेम भावना भारतीय प्रेम से अलग रूप में है। यह स्वच्छंद प्रेम है। इस भावना में स्वच्छंदता, सौंदर्य भावना, साहसपूर्ण क्रियाकलाप विद्यमान रहते हैं तथा वह मर्यादावादी दाम्पत्य प्रेम से हटकर हैं। स्वच्छंद प्रेम समाज की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता। हिंदी के मध्यकालीन प्रेमाख्यान ग्रंथों में इसी रोमांस का चित्रण किया गया है। जो स्वच्छंद प्रेम है वह सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानता है। इसी का वर्णन स्वच्छंद प्रेम के अंतर्गत मध्यकाल में किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन प्रेमाख्यानकों पर फारसी मसनवी का प्रभाव माना है, परंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम चित्रण भारतीय परंपरा में भी प्रचुरता से उपलब्ध होता है। जो सूफियों के यहाँ प्रेम है उसमें सामाजिक मान्यता नहीं है, वह समाज के बंधनों को नहीं मानता है। वैसे ही हमारे भारतीय परंपरा में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर यह स्वच्छंद प्रेम की बात मिलती है। तो यह सब आप सूफी दर्शन में लिखेंगे और ऐसे प्रश्न आएगा तो भारतीय है या अभारतीय है तो उस आधार से लिखेंगे। ऋग्वेद में उर्वशी पुरुरवा का आख्यान, महाभारत का नल दमयंती आख्यान, तप्त संवरण आख्यान एवं पुराणों में वर्णित उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण, प्रभावती प्रद्युम्न आख्यान भी स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं। जब कहें आप उदाहरण देंगे कि जो लोग कहते हैं कि सूफियों का प्रेम भारतीय दर्शन से अलग है, हटकर है, तो आप ये सब उदाहरण देंगे कि हमारे भारतीय दर्शन में भी स्वच्छंद प्रेम का चित्रण मिलता है। और ऋग्वेद में उर्वशी पुरुरवा का आख्यान, महाभारत का नल दमयंती आख्यान, तप्त संवरण आख्यान एवं पुराणों में वर्णित उषा अनिरुद्ध, राधा कृष्ण, महाभारत नल दमयंती आख्यान, तब यह सब स्वच्छंद प्रेम की परिभाषा में आते हैं। स्वच्छंद प्रेम की यही परिभाषा परंपरा कालांतर में संस्कृत में वासवदत्ता कादम्बरी 10 कुमार चरितम में दिखाई पड़ती है। शूद्रक ने 9वीं शताब्दी में कथा काव्य के लक्षण निर्धारण में यह स्वीकार किया है कि उसमें नायिकाओं को पाने के लिए नायक को साहसपूर्ण संघर्ष करना अनिवार्य है। हमारे हिंदू दर्शन में भी ग्रंथों में भी यह स्वीकार किया है। शूद्रक ने, जो संस्कृत के कवि शूद्रक हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि नायिकाओं को पाने के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण, साहसपूर्ण और संघर्ष करना अनिवार्य था। हमारी हिंदू दर्शन में भी ऐसे अनेक से राजा हुए हैं जो किए हैं। अब आगे देखते हैं उदाहरण। राम का चरित्र यदि यथार्थवादी भारतीय चरित्र है तो कृष्ण का चरित्र भी स्वच्छंदतावादी भारतीय चरित्र है। ऐसी स्थिति में सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों को पूर्णतः विदेशी प्रभाव से युक्त मानना उचित नहीं है। आप यहाँ पर यह तर्क दे करके सिद्ध कर दे सकते हैं कि जो सूफियों का दर्शन है, धर्म है, वह भारतीय दर्शन है। प्राकृत भाषा में गुणाढ़ द्वारा रचित बृहत कथा तथा क्षेमेंद्र के कथा सरित सागर की प्रेम कथाओं में प्रेम की उत्पत्ति सौंदर्य प्रेरणा से हुई है एवं नायक को नायिका के संरक्षकों का विरोध झेलना पड़ा है। यही नहीं अपितु कालिदास के मेघदूत का यक्ष, ऋग्वेद का पुरुरवा, कथा सरित सागर और 10 कुमार चरित के नायक भी अत्यंत विरह से कातर होकर नायक नायिका के प्रणय की आकांक्षा करते दिखाई गए हैं। अतः नायक का विरह विलाप भी भारतीय पद्धति से हटकर नहीं मानी जा सकती है। यह रहा कि सूफी दर्शन क्या है और सूफी दर्शन भारतीय है या अभारतीय है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और अगर जो प्रश्न आए तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। अब सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ देखते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं।
भक्तिकालीन निर्गुण धारा की यह प्रेम मार्गी शाखा कहलाती है। यह इस काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी हैं। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने कल्पित कहानियों के माध्यम से प्रेम मार्ग के महत्व का प्रतिपादन किया है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है। इन काव्यों में रचित प्रेम कहानियों का विषय तो साधारण है, जैसे इनका जो विषय है वह साधारण हिंदू घरों घरों में सुनी जाने वाली कहानियां हैं, लेकिन उन्होंने उसे अपने तरीके से ऐसे रचा कि वह हिंदू काव्य में, हिंदू जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें अमर हो गए। किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के प्रेम में पागल होना तथा घर बार छोड़कर निकल पड़ना, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अनेक कष्ट और आपत्तियां झेल कर अंत में उस प्रेमिका राजकुमारी को प्राप्त करना। सूफियों ने जो प्रेम कहानियां की हैं ये सब हिंदू परिवार स्थित कई दिनों तक चलती आई प्रेम कहानियां हैं। अतः कहानियों का आधार हिंदू है। सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन। प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्यधारा के कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार अपनी काव्य की रचना के माध्यम से करने का प्रयास किया। इनका जो काव्य की प्रेरणा किससे मिली है और काव्य को लिखने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूफियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार, मत का प्रचार प्रसार करने के लिए काव्य रचनाएं की हैं और इसीलिए वे हिंदू के घरों की कहानियां ली हैं, ताकि हिंदू लोग यह न समझे कि वे लोग उनको, उनके दर्शन को और उनको नहीं महत्व दे रहे हैं। इस परंपरा में हिंदू कवि भी थे। जो सूफी काव्य है इसमें कई ऐसे हिंदू कवि भी हैं जिन्होंने सूफी जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे। काव्यारंभ में हिंदू देवी देवताओं की वंदना भी की है सूफियों ने, किंतु मुस्लिम कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था। साथ ही इनका काव्य प्रयोजन यश प्राप्ति, काव्य कला का प्रदर्शन और युवाओं का मनोरंजन रहा है। इन कवियों ने भारतीय शास्त्रों का आधार लेकर रचनाओं का निर्माण किया है। अगर जो आप यहाँ पर जायसी का एक, जैसे कि पद्मावत की एक काव्य पंक्तियाँ यहाँ पर लिखेंगे कि जायसी कहते हैं कि हम यही भांति कथा यही भांति सुनाऊं, ऐसे करके है कि मूक रहे यह जगत मह चिन्हा। ये वाला यहाँ जरूर लिख देंगे कि वह चाहते हैं कि यश प्राप्ति उनका उद्देश्य था, यश प्राप्ति उद्देश्य था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में भी लिखा है और यह पद्मावत की पंक्तियाँ उद्धृत है। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, इसे आप पूरा कर लेना कि मूक रहे यह जगत मह चिन्हा, कि वह चाहते हैं कि जो उनका पद्मावत है वह संसार में रहे और सब लोग उसको याद करें, उसके बहाने से जायसी को भी याद किया जाए। आगे है मुस्लिम कवि एवं मसनवी शैली। बीच बीच में आप काव्य पंक्तियों का उदाहरण देंगे तो आपका उत्तर और भी प्रमाणिक हो। यहाँ पर ये काव्य पंक्तियाँ आप जरूर डाल देना कि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मूक रहे यह जगत मह चिन्हा। यह इस काव्य पंक्तियों को आप पूरा करके इसमें अपने उत्तर में लिखेंगे। आगे है मुस्लिम कवि एवं मसनवी शैली। सूफी काव्य परंपरा के अधिक कवि मुसलमान हैं, लेकिन वे धार्मिक रूप से कट्टर नहीं हैं, इसलिए तो उन्होंने हिंदुओं के घरों की कहानियाँ ली हैं। इन्होंने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने हेतु काव्य का विषय हिंदुओं के घर में प्रचलित प्रेम कहानियों को बनाया है। जायसी ने पद्मावत में राजा रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा का वर्णन किया है और जो पद्मावत की कथा है वह पूर्वार्ध तो काल्पनिक है और उत्तरार्ध की जो कथा है वह ऐतिहासिक है।
उन्होंने सूफियों की मसनवी शैली में चरित्र काव्यों को प्रस्तुत किया। आगे है प्रेम गाथाओं का नामकरण। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं का नामकरण प्रायः नायिकाओं के आधार पर किया है। उदाहरणार्थ जैसे कृत पद्मावत का नामकरण नायिका पद्मावती के नाम पर है, तो मंजन कृत मधुमालती तथा कुतुबन कृत मृगावती नामक रचनाओं का नामकरण भी नायिकाओं के आधार पर बनाकर किया गया है। आगे है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। प्रेम कथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रतन सेन एवं पद्मावती के जिस प्रेम का उल्लेख पद्मावत में किया गया है वह इसी प्रकार का है कि लौकिक प्रेम के बहाने अलौकिक प्रेम की व्यंजना करना। इसमें पद्मावत में जो हैं वह प्रतीक के रूप में लिए गए हैं, जो पात्र हैं। यहाँ रतन सेन आत्मा का प्रतीक और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। अतः रतन सेन के हृदय में जो लालसा पद्मावती के मिलने के लिए है उसे आत्मा की परमात्मा के प्रति मिलन की अभिलाषा ही समझना चाहिए। अलौकिक दर्शन अलौकिक प्रेम की इस व्यंजना के कारण सूफी कवियों की रचनाओं में रहस्यवाद का समावेश हो गया है। पद्मावत में कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। आगे हमारा पॉइंट है कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियाँ। सूफी कवियों के प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य हैं जिसमें कथा तत्व का समावेश है। इन प्रबंध काव्यों के कथा स्रोत भारतीय पुराण इतिहास एवं अन्य लोक प्रचलित प्रेम कहानियाँ हैं। जो इनका ये तो पहले ही हमने देख लिया, जो इनकी लोक जो काव्य रचना जो इनकी है प्रबंध काव्य में लिखी गई है, और उस प्रबंध काव्य की जो कथा है वह हिंदुओं के पुराण इतिहास और लोक प्रचलित कहानियाँ हैं। इन कवियों ने जिन प्रेम गाथाओं का चयन किया है वे प्रायः एक ही साँचे में ढली हुई हैं। कथा वस्तु में अपेक्षित गति न होकर शिथिलता है, क्योंकि यह प्रबंध काव्य की विशेषता ही है कि उसमें जो घटनाएं घटती हैं वह बहुत तेज़ी से नहीं घटती हैं, धीरे धीरे घटती हैं। क्योंकि जो महाकाव्य होता है उसमें नायक के संपूर्ण जीवन का दिखाया जाता है, उसके बारे में राजनीतिक सामाजिक सब जगह के परिवेश दिखाए जाते हैं, इसीलिए उसकी जो कथा है थोड़ा धीरे धीरे चलती है। वस्तु वर्णन की प्रधानता होने के कारण कथा प्रवाह में विघ्न पड़ा है तथा कहीं कहीं निरस्ता भी आ गई है। प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनकी यह प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती हैं। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिपुंज के रूप में चित्रित किया है। प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी पथ पर आने वाली बाधाओं को पार कर सिद्धि पथ पर चढ़ जाते हैं। जो सूफियों की प्रेमी प्रेमिकाएं हैं वह रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करके और अंत में वो लोग अपनी जो सिद्धि है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। इन कथाओं में पक्षियों देवों और अप्सराओं का उल्लेख किया गया है। आगे है चरित्र चित्रण। सूफी काव्य के चरित्र चित्रण में कोई वैविध्य नहीं है। सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक नायिकाओं के चरित्रांकन की एक ऐसी पद्धति दिखाई पड़ती है
जो इनमें नायक नायिकाओं के चरित्र के अंकन करने में ऐसी पद्धति दिखाई पड़ती है। उनमें वैविध्य नहीं है, उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव है। इनके नायक प्रायः सामंत या राजकुमार रहे हैं एवं नायिकाएं राजकुमारी के रूप में दर्शाई गई हैं, जो कि संस्कृत की नायक नायिकाओं के समान एक समान की ढांचे में ढली हुई। जैसे संस्कृत के हमारे हिंदू धर्म के संस्कृत के जो रचनाएं हैं उसमें नायक नायिका राजा रानी हैं, वैसे ही सूफियों के जो नायक नायिका हैं वो राजकुमार और राजकुमारी हैं। अगला पॉइंट है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने लोक जीवन का सहज चित्रण किया है, जैसे अंधविश्वास, मान्यताओं, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतें, इस सब का चित्रण सूफी कवियों ने किया है। जो लोक पक्ष जो संसार में प्रसिद्ध है और जो संस्कृति हिंदू संस्कृति में चित्रण है, वही चित्रण सूफी कवियों ने भी किया है। विभिन्न लोक उत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत, सांस्कृतिक वातावरण बड़ी सफलता से अंकित किया गया है। प्रेम काव्य के रचयिताओं ने हिंदू घरानों की प्रेम कहानियाँ लेकर उनकी तदनुरूप वर्णन किया है। आगे है, सामान्यतः सभी सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म की यथावत जानकारी थी। इसी कारण हिंदू धर्म के सिद्धांत और आचार विचार का सुंदर वर्णन किया है। हिंदू चरित्र में हिंदू आदर्श की स्थापना की है। आगे है भाव एवं रस व्यंजना। प्रेम मार्गी सूफी कवियों का मुख्य विषय प्रेम है। प्रेम वियोग पक्ष को अधिक महत्व इन कवियों ने दिया है। जितना ध्यान प्रेमी प्रेमिकाओं के वियोग अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर बल नहीं दिया गया है। तो इनका जो बल दिया गया है वियोग पक्ष पर बल दिया गया, और रास्ते में आने वाली बाधाओं को झेलते हुए वो अपने मार्ग तक कैसे पहुंचते हैं उस पर बल इन्होंने ज़्यादा दिया है। लेकिन जब वो अंतिम मिल जाते हैं तो उसका उन्होंने अधिक मात्रा में वर्णन नहीं किया है। इन्होंने 12 मास को महत्व दिया है और भारतीय पद्धति को व्यवहारित किया है। कहीं कहीं भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। सूफियों ने वैष्णवों की अहिंसा को क्रियात्मक रूप से अपनाया है। आगे हमारा पॉइंट है खंडन मंडन का अभाव। संत कवियों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो धार्मिक एकता है उसे स्थापित करने का प्रयास किया था, किंतु उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली। जो संत कवि हैं उन लोगों ने भी, संत ने भी हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन संतों को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सूफी काव्यों को मिली है। संत कवियों में खंडनात्मकता थी, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों को क्रोधित होते थे। जो कबीर हैं उन्होंने जो हिंदू और मुसलमान दोनों का विरोध किया है तो उससे दोनों क्रोधित होते थे, और उनका जो था सूफी कवियों ने मात्र कुशलता से काम लिया। उन्होंने दोनों का विरोध तथा विशेष खंडन नहीं किया, सूफियों ने, संतों ने किया है। इसीलिए सूफी जो थे वह दोनों एक दूसरे का विरोध करके नहीं, बल्कि उन्होंने हिंदुओं की संस्कृति ली, हिंदुओं की कहानियाँ ली, ताकि जो हिंदू लोग हैं उन्हें लगे कि हाँ ये हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं और ये हमारी संस्कृति लेके हमें सुना रहे हैं। तो इसका उनके ऊपर असर पड़ा हिंदुओं पर। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की एक विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा, यह यहाँ पर जरूर लिख देना। जो विद्वानों के कथन होते हैं आलोचकों के, वह लिखना बहुत जरूरी होता है।
प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू या मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया एवं भेदभाव के दृश्यों को पीछे हटाकर पीछे कर दिया। सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की। यह शुक्ल जी का कथन है, जरूर लिख देना। आगे है काव्य रूप। काव्य प्रकार की दृष्टि से सूफी काव्य भारतीय काव्य परंपरा में आते हैं। इसकी पुष्टि अनेक लक्षणों से हो जाती है। अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं की कथा की संज्ञा दी है, जैसे दामोदर रचित लखन सेन पद्मावती, ईश्वर दास सत्यवती कथा, जान कवि रत्नावती कथा, कामलता कनकावती, व्यासकृत नल दमयंती कथा आदि हिंदू कवियों ने भी लिखी है। यह भारतीय परंपरा के कवियों ने भी सूफी काव्य रचनाएं लिखी हैं। और इनके जो नाम है उसमें कथा शब्द जरूर आते हैं। कुछ कवियों ने कथा शब्द का प्रयोग करके कुछ कवियों ने कथा शब्द का प्रयोग शीर्षक में न करके काव्य के अंतर्गत किया है। जो इसमें है, इन्होंने अपनी रचनाओं में कथा शब्द दिया है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं पद्मावती, लखन सेन कृत पद्मावती कथा, ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा। जो सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं वो उन लोगों की रचनाओं में कथा शब्द आता है। फिर आगे कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनके रचनाओं में कथा शब्द नहीं आता है उनके शीर्षक में, लेकिन उनके काव्य के अंतर्गत कथा शब्द आता है। अब यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे कहते हैं, प्रेम कथा ए भात विचारों बूझ ले जो बूझे जाओ। मंजन कहते हैं, कथा जगत जेती कवि आई। उस्मान कहते हैं, जाकी बुद्धि हो ही अधिकाई। इसको आप पूरा कर लेना चाहो तो इतना ही लिख देना। आलम कहते हैं, कहाँ बात सुनो सब लोग, कथा कथा सिंगार वियोग। आगे है भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अतः उसमें तुलसी की भाषा के समान साहित्यिकता एवं सत्यनिष्ठता दिखाई पड़ती है। और भी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे मिलान के रूप में देंगे, असत्य असत्य पहचानने के लिए दे देंगे। तो जब बारीकी से प्रश्न बनता है तो यह प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जायसी की पद्मावत की भाषा क्या है, तो कहीं दे देगा संस्कृत निष्ठ अवधि, कहीं साहित्यिक अवधि, कहीं देगा ठेठ ग्रामीण अवधि। तो कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इनकी भाषा क्या है, ठेठ अवधि है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय बोलियों का भी कुछ अन्य सूफी कवियों पर प्रभाव स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए नूर मोहम्मद की भाषा पर कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है, तो उस्मान की भाषा पर कहीं कहीं भोजपुरी का प्रभाव स्पष्ट होता है। इनका जो काव्य है उस पर क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव है, और यहाँ पर उदाहरण कवियों का दिया गया है। इन कवियों ने प्रायः अपनी रचनाओं में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग सौंदर्य वर्णन में किया है। सौंदर्य वर्णन में इन्होंने ये सब अलंकार का प्रयोग किया है। अब हमारा अंतिम है नारी चित्रण। सूफी काव्य की यह बड़ी विशेषता है कि उनमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी पात्र को ठहराया है। जो नायिका है वही कथा का मुख्य रहती है, उसी पर कथा आधारित होती है। नारी को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। वस्तुतः सूफी कवियों ने प्रेम साधना में नारी को सहायक रूप में स्वीकार किया है। फलस्वरूप यहाँ पर नारी साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है। इसी कारण सूफी कवियों ने नारी साधकों को अनेक अलौकिक गुणों से युक्त बनाया है।
सूफी कवियों ने नारी को कहीं कहीं स्वकीय और कहीं परकीय रूप में चित्रित किया है, परंतु दोनों रूपों में वह पूज्य है और साधिका है। जो पद्मावती की नागमती है वह उसकी रतन सेन की ब्याहता पत्नी है, तो स्त्री वह भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। अगर जो प्रश्न आगे वीडियो करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे की वीडियो में हम सूफी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचना पद्मावती के बारे में पढ़ेंगे और नागमती वियोग वर्णन इनका बहुत ही पद्मावत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है, तो नागमती के वियोग वर्णन पर जरूर प्रश्न बनता है, तो उस पर देखेंगे। इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और अगर जो और भी आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।